अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 30% टैक्स ऑलरेडी पहले से ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे और ये एक सबसे नया पंगा लफड़ा आ चुका है तो इसका भी जान लेते हैं। होप से गाइस इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट जस्ट एक सिंपल और शॉर्ट में हम समझेंगे कि इससे हमको क्या दिक्कत है और क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो द सिंपल थिंग इज दैट अभी बात ये चल रही कि प्रेजेंटली में एज अ ट्रेडिंग इसको एज अ बिजनेस कंसिडर करते हैं, बट द गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग दैट टू कन्वर्ट दिस द ट्रेडिंग इनकम एज एन स्पेक्यूलेटेड इनकम। अभी इसमें होगा क्या, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस या अदर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है देन एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट है जो भी है, आप जहाँ से भी आपको पैसा है आप उसमें अपनी ट्रेडिंग लॉस को माइनस करके जो आपका नेट टू नेट बचता है उस पर आपको ITR फाइल करनी रहती है और टैक्स देना पड़ता है। बट अभी अगर स्पेकुलेटिव इनकम में हो जाएगा तो इसका पूरा डिफरेंशिएट अलग हो जाएगा। मतलब आप बिजनेस का जो आपका है वो तो है ही है, अभी इसको आप वो नहीं कर सकते, हेज नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो आपको इस पर भी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट 30% TDS जैसा क्रिप्टो में लगता है, चाहे लॉस कर रहे हो चाहे प्रॉफिट कर रहे हो 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा। सेम वैसे ही इसमें हो जाएगा। द थिंग इज दैट की बात ये चल रही है कि डायरेक्ट कटेगा। डायरेक्ट कैसा कटेगा, फॉर एग्जाम्पल हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें ब्रोकेज बताता है ना, तुरंत काट लेता है। तो वैसे ही सेम यही हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 30% टैक्स ऑलरेडी पहले से ये काट देंगे, इंक्लूडिंग योर ब्रोकेज एंड वॉट एवर STT एक्सेट्रा। 50 प्रकार के तो टैक्सेस लगा कर रखें। मे बी द फेलियर इन फाइनेंस इज द मेन रीजन वाई BJP डिडंट वॉन इन मेजोरिटी, मे बी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, है ना, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ अ नेगेटिव थिंग। आज मुझको लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं, मतलब फ्राइडे को मुझको लग रहा था, क्योंकि न्यूज़ ये थर्सडे को आई थी कि मार्केट फ्राइडे को एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, बट इन लोगों ने होल्ड कर दिया। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स भी जो मैंने नोट डाउन किए थे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो तो सबसे पहली चीज़, अगर ये बोलते हैं हर चीज़ रिटेलर्स के नाम पे डाल देते कि रिटेलर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, रिटेलर्स के लिए कर रहे हैं, आज तक एक काम नहीं किया है, एक काम नहीं किया रिटेलर्स के फेवर में। ठीक है, द थिंग इज दैट पहली चीज़ डेली एक्सपायरी कर दी भैया। एक्सपायरी अगर एक दिन रहती तो बंदा कम बर्बाद होता, रेगुलर एक्सपायरी कर दिया, मार्केट की पूरी सिचुएशन बिगड़ गई है। पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता था, अभी सत्यानाशी हो गई है मार्केट की, और कर दे रहे हैं और आने वाले टाइम में कर भी देंगे लगता अगर ऐसे ही। सेकेंड थिंग, रिड्यूस मार्जिन। पहले जो सेलिंग होती थी ना वो 10-15 हज़ार में भी हो जाती थी, फिर लोगों ने मार्जिन रिड्यूस कर दिया, अभी 1.5 लाख रुपये लगता है। ठीक है, एक मतलब 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम लगता है। अभी बोल रहे हैं और रिड्यूस कर देंगे, अगर ये और रिड्यूस करते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए पे सेल होगा एक ही क्लॉट, समझ रहे हो। सो ओवरऑल बायर्स को, सॉरी ट्रेडर्स को फुल्ली बायर्स की साइड पे ये लोग धकेल रहे हैं, उसके बाद पूरा टैक्स कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ नहीं, सीरियसली इतना एजुकेशन की कमी है इसमें, क्या ही होता है। सो और एक चीज़ और, इससे होगा क्या कि इलीगल चीज़ें बढ़ जाएंगी। अभी इलीगल चीज़ कैसे बढ़ जाएंगी, ऑलरेडी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे लोग थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में आए, चलो जो भी कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, फलाना टेलीग्राम, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। बट अगर इतना कुछ करेंगे और लोग अगर ट्रेडिंग से हटने लगे ना तो डेफिनेटली दे विल गो ऑन सम अदर वेज ऑल्सो, राइट। सो मतलब ये एक स्टेटमेंट नहीं सेट करना चाहिए या थोड़ा ट्रेडर्स को, और मेरे को तो लगता है STT भी कम कर देते तो ज़्यादा सही रहता। STT तो कोई देने का सेंस ही नहीं, ज़बरदस्ती का लग रहा है ना। अभी सुनने में भी ये है कि चलो एल्गो वालों को लगा रहे हैं, हटाओ, इट डजंट मैटर, बट रिटेलर्स के लिए डेफिनेटली इशू वाली चीज़ है। कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, एक आध पढ़ा लिखा आदमी रखो उसमें मैनेज करने के लिए फाइनेंस में। सो अगर रिड्यूस मार्जिन, ये दूसरी नेगेटिव चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अभी मैंने आपके साथ स्पेकुलेटिव इनकम अगर ये बन जाती है तो आपको अलग से TDS 30% GST देना पड़ेगा और ये नो बिजनेस इनकम में आ जाएगा। तो एज पर क्रिप्टो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग बदनाम है, बोलते हैं जुआ है। तो अभी अगर ऐसा कर देते स्पेकुलेटिव इनकम तो ये जुआ ही होती है एक प्रकार से, तो इसको ये लोग उसी में धकेल देंगे और बर्बाद ही कर देंगे एक प्रकार से। और ये लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि द थिंग इज़ दैट द होल इंडिया, बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया डिपेंडेंट है स्टॉक मार्केट पे। अगर स्टॉक मार्केट से रिटेलर्स भगना चालू कर दे, कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम हुआ, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट टू एवरीबॉडी, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बचती है। सो होप सो गाइस आप सिंपल से समझ गए होंगे, है ना। थोड़ा बहुत आप ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो।
आपको मिल जाएगा, है ना। और जमाने भर की चीज़ें हैं, इफ एफएनओ इनकम इज मूव्ड टू स्पेकुलेटिव इनकम द लॉसेस विल बी ऑफसेट अगेंस्ट गेन्स। अरे सब बेवकूफ़ी है, रिटेलर्स को लूटने का नया नया तरीका है। चलिए छोड़िए, अभी हम देखते हैं कहाँ पे हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। चलिए हम थोड़ा सा अपने लेवल्स देख लेते हैं। बट दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग यार, किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। ऑलरेडी क्रिप्टो फॉरेक्स सब चीज़ के नाटक है, बाकी हर देश में सब कुछ होता रहता है। बस हमारे यहाँ पे हर चीज़ का टैक्सेशन का इतना नाटक है और हर चीज़ का इतना आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए खाली तेल चावल और इसी में ही लोग फंसे रह गए, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। सो चलिए देखते हैं कहाँ मार्केट रिएक्ट कर सकता है। उपसे दिख रहा होगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन है। डे टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। मार्केट इज इन कंफ्यूजिंग लेवल, क्यों? क्योंकि ये 52,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 3 दिन हो चुके हैं। अब अगर मार्केट ब्रेक करेगा देन एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा हमारे लिए। देखो द थिंग इज दैट एवरी, मतलब जो प्रीवियसली मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अभी रूमर्स है, 100% नहीं है। बट अगर होता है तो डेफिनेटली यार बड़े ट्रेडर्स को नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि वो तो भैया दुबई खिसक लेंगे और उनके पास ऑलरेडी पैसा है, फंसेगा रिटेलर्स। ठीक है, वापस सेलर्स की ओर आते हैं। 50 EMA है, 50 EMA के नीचे जाने दो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में पुल बैक मिलेगा, देन सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है 51,000 विल बी आर सपोर्ट। अपसाइड के लिए 52,000 लेवल हमारे लिए है। अभी इसके ऊपर जाता है पुल बैक के बाद अपसाइड के लिए एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और 51,000 सपोर्ट लेवल है। ऑप्शन, अरे यार FID का डेटा देखा नहीं, वो भी देख लेते हैं एक जस्ट मिनट। ये देखो अराउंड 1700 का 1800 करोड़ की सेलिंग की FIs ने, 1200 करोड़, कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल है सब, इसको तो देखने का ही मन नहीं करता मेरा। बैंक निफ्टी को लगा देते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अराउंड 51,000 पे आपको सेलिंग भी है, या सॉरी 51,000 पे 23 लाख वाइज एंड 52,000 पे 23 लाख। चलो ठीक है, मार्केट को बीच में दबा के रख दिया है। ब्रेकआउट बैकग्राउंड देना तो उसके बाद ही ट्रेड देख सकते हैं। 51,500 के हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे आसपास होता रहे। ठीक है, सो ये एक रेंज भी दिख रही है, ये देखो। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पे मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। सो ये यहाँ पे एक रेंज दिख रही होगी, है ना। अभी देखते हैं इसका ब्रेकआउट बैकग्राउंड मिलता है, देन उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड साइड के लिए देख सकते हैं ना। और इफ़ यू हैव एनी लॉजिक और स्ट्रेटजी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। निफ्टी 50 आपको दिख रहा होगा, दैट टू के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी देखो निफ्टी को भी बहुत दिन हो चुके हैं ये एक ही रेंज में वर्क करते हैं। ठीक है, जहाँ की ये 23,450 से रिजेक्शन ले लेता है, ऊपर 23,660 या 650 यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी हमारे लिए दोनों कंसोलिडेशन दोनों मार्केट एक रेंज में है, दैट टू के निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहीं के लिए मिलता है देन हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। एज अ पोजिशनल ट्रेडर मेरे लिए ये वीक कुछ खास नहीं रही, क्योंकि मार्केट एक ही दिन में गिर जाता था, पूरा उठ जाता था, फिर गिर जाता था, फिर उठ जाता था। सो ऐसे में पोजिशनल ट्रेड्स नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाया। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर की है। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख ले तो कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है 23,000 पे सपोर्ट है, 24,000 पे सेलिंग है, 24,500 बीच में कुछ ऐसा खास है नहीं है। 1,000 पॉइंट की रेंज पे सेल करके बैठ गए लगता है ये लोग। सो चलिए देखते हैं आने वाले वीक में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। उस गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।